गोली खाने को भी तैयार है, मरने को तैयार। बिजनौर से आए हैं जी, गाँव सलारपुर गजरोला से आए हम, मरने के लिए तैयार है, पीछे नहीं हटेंगे भी। कितना दर्द है आपके दिल में? दर्द हमारे टिकैत भाई रात को रोए थे, सिस्टम हमारा खून खोल गया, सिस्टम हरा देगा, सिस्टम हमारा दिल रो रहा है, हम परेशान हैं साहब। अगर हमारे बाबा कुछ भी हो गया हम भी यही आत्महत्या कर लेंगे। जनता इतनी बढ़ेगी बहुत, कल को और आज कुछ और था, कल को कुछ और बढ़ जाएगी जनता, अब हटने वाली ना। अब मोदी को झुकना पड़ेगा, मोदी बहरा हो गया, बोलना रहता, मोदी को मजबूरी में बोलना पड़ेगा जनता के सामने। उसकी आज भी फोटो वायरल हो रही है, मीडिया में ही खबरें निकल रही हैं, उसके मैसेज देखो, उसकी फेसबुक देखो, सारी चीजों में भाई एक प्रधानमंत्री तक के पास वो बैठ के फोटो खिंचवा रहा है। लाखों किसान, करोड़ों किसान दिल्ली में होगा 1 तारीख तक, 1 करोड़ का लक्ष्य है। हम तैयार हैं, लाठी खाने के लिए भी तैयार है, गोली खाने के लिए तैयार है, हम यहाँ से डिगने वाले नहीं है। मोदी साहब के बच्चे नहीं, खट्टर साहब के बच्चे नहीं है, इन अपने पीएम अपने यूपी के योगी जी, इनके बच्चे नहीं, इन बच्चों का क्या पता कि बच्चे होते क्या। 26 जनवरी पे जो कांड हुआ है वो कराया गया है, ऐसा नहीं है, षड्यंत्र था बीजेपी आरएसएस के गुंडों का। बीजेपी सरकार ने एक दल्ले को उतार करके, अपने कार्यकर्ता को उतार करके लाल किले का जो अपमान किया है, उसके लिए जो राष्ट्रीय ध्वज को जो अपमान किया है वो शर्मसार है, उसके लिए मोदी स्वयं जिम्मेवार है। जाना था हमें लाल कुआं, भेज दिए गए लाल किला, शहरी बैरिकेडिंग क्यों करी गई? बैरिकेडिंग करी दिल्ली पुलिस ने और बीजेपी के षड्यंत्रधारियों ने। उन्होंने ये दंगा फसाद करा है, जिन्होंने वहाँ पे झंडा फहराया है, उन लोगों को आप गिरफ्तार उन लोगों को करें। जो बंदे हमारे बीच में से भाग गए हैं, उन बंदों को क्यों नहीं पकड़ रही पुलिस? हम आज खड़े हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर लगातार किसानों की तादाद बढ़ती जा रही है। कल आपने देखा होगा कि राकेश टिकैत, जिनका वीडियो वायरल है, कि वो कल बातचीत करते हुए मीडिया से एकदम से रो पड़े। तो जो लोग ये कह रहे थे कि यहाँ पर किसान जो हैं जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसानों की तादाद यहाँ पर बढ़ती जा रही है। हो सकता आज कल के मुकाबले आज बहुत ज़्यादा किसान बढ़ चुके हैं यहाँ पर, और आज के मुकाबले आने वाले कल में और ज़्यादा किसान बढ़ जाएंगे। जब तक किसानों की आवाज़ बुलंद इसी तरह रहेगी, किसानों का प्रोटेस्ट इस तरह ही चलता रहेगा। आप देख रहे हैं HFT, सब्सक्राइब करते रहिए। और अभी मैं यहाँ पे शुरू हुआ हूँ गाजीपुर पर, तो देखते ही देखते मेरे पीछे यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे हो गए हैं, तो इसीलिए मैं इनसे कुछ बात कर लूँगा। जी, आपका नाम क्या है? सरिंदर सिंह। आपकी उम्र कितनी है? हमारी है 55 साल। क्या काम करते हैं आप? किसानी। कहाँ से हैं? अमरोहा जिला। तो आपको यहाँ पे कितने रोज हो गए? हमें हो यहाँ 32 दिन। 32 दिन हो गए। जो अभी 26 जनवरी के दिन ये गड़बड़ हुई थी, तो आपको क्या लगता है कि इससे जो ये शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है उस पर कुछ फर्क पड़ेगा? अब तक जनता और बढ़ेगी, जब से जनता इतनी बढ़ेगी बहुत, कल को और आज कुछ और था, कल को कुछ और बढ़ जाएगी जनता, अब हटने वाली ना। अब मोदी को झुकना पड़ेगा, मोदी बहरा हो गया, बोलना रहता, मोदी को मजबूरी में बोलना पड़ेगा जनता के सामने। हम जो कल की जो घटना देखी गई थी, हम पहले 3 तारीख से पिछले महीने की टिकरी बॉर्डर पर हजारों ट्रैक्टरों के साथ अपने डिस्ट्रिक्ट के साथ वहाँ डटे हुए हैं। कल घर गए थे 2 दिन के लिए, लेकिन कल चौधरी साहब की जो टेलीविज़न पर हमें जो वो देखी, उस आंसू आँखों में आंसू देखी, तब से लेकर के हम सारे ट्रैक्टर वापस जींद डिस्ट्रिक्ट के हजारों ट्रैक्टर दोबारा टिकरी बॉर्डर पर लेकर पहुँच चुके हैं। और अब चौधरी साहब के आश्वासन और विश्वास दिलाने के लिए आज गाजीपुर धरने पर पहुँचे। मुझे तो भगवान से प्रार्थना करूंगा, हे भगवान हमारे देश के प्रधानमंत्री को बुद्धि दे, ताकि उनके बुद्धि आ सके। उसको राजनीति की इतनी भूख है, पहले तो कहता था कि मैं चाय बेचता हूँ, चाय बेचने वाला हूँ, लेकिन आज उन्होंने राज की इतनी भूख होगी, उन्होंने अपने देश की बेइज्जती कराते शर्म महसूस नहीं होती। इसलिए इस किसान आंदोलन को तरह तरह के ढंग के आंदोलन को दबाना चाहा, लेकिन 26 जनवरी को जो हमारे भोले किसान इतने राष्ट्रीय ध्वज लेकर के आए, उनका कोई मीडिया प्रचार नहीं कर रहा। किसान शांति रूप से बैठे, लाखों किसान यहाँ मौजूद हैं। थोड़ा फर्क पड़ा क्योंकि सरकार ने या किसी ने भी, जो उपद्रवी थे, जो षड्यंत्रकारी थे, उन्होंने किसानों को बदनाम करने के लिए और ये वहाँ जाना, लाल किले पे जाना, झंडे का अपमान करना और देश का अपमान करना, जिसके लिए हम लोग बिल्कुल निंदा करते हैं। और किसानों ने कभी कोई ऐसा उपद्रव नहीं किया।
न किसी की जरा सी भी कोई ऐसी घटना करी है। और इसी तरीके से बिल्कुल पीसफुली शांति रूप में धरना प्रदर्शन करेंगे। गांधीवादी रहे हैं और गांधीवादी रहेंगे। मुझे शर्म आती है इस बात पर, जब ये बीजेपी सरकार चाहे किसी स्टेट में इलेक्शन लड़ती है तभी वे जाति में बांटने का काम करती है। पहले ने हरियाणा में भी जाति पाति में बांटने का काम किया और अभी भी यहाँ भी बांटने का काम कर रही है। सर हम अभी 20 गाड़ियों से 80 आदमी आए यहाँ पर। अच्छा जी, अभी रास्ते में पुलिस बॉर्डर पर रोक भी रही है हमें। अच्छा, क्या कह रही है पुलिस? पुलिस आने नहीं दे रही किसी को। अच्छा जी, लेकिन हम यहाँ से आ गए, हम जाने वाले नहीं हैं। अच्छा जी, हमारा सीना तैयार है, हम गोली खाने के लिए तैयार हैं। हम परेशान हो गए साहब इस कानून से। टिकैत साहब हमारे बाबा जी रो रहे हैं। इस देश के वासी हम, इस देश के रहने वाले, हिंदुस्तान के रहने वाले, हमें दिल्ली जाने से अब क्यों रोका जा रहा किसी बात पर? हम बहुत परेशान हैं साहब। अगर बाबा जी अगर कुछ भी करेंगे तो हम उनके पीछे हम भी आत्महत्या कर सकते हैं। पूरी दुनिया को पता है कि दीप सिद्धू किसका आदमी है। उनका फोटो किसके साथ है? मोदी जी के साथ उनका फोटो, अमित शाह के साथ उनका फोटो, सनी देओल के साथ उनका फोटो, कितने का फोटो है जी। गोली खाने को भी तैयार है, मरने को भी तैयार। बिजनौर से आए हैं जी। हम गाँव सलारपुर गजरोला से आए, हम मरने के लिए तैयार है, पीछे नहीं हटेंगे कभी भी। कितना दर्द है आपके दिल में? दर्द हमारे टिकैत भाई रात को रोए थे, जिस टाइम हमारा खून खोल गया था। सिस्टम हटा देंगे, सिस्टम आने वाले समय में हम ही यहाँ होंगे। बाबा टिकैत हमारे पास होंगे तो कोई टेंशन नहीं है। मैं बहुत सही जी। हम भाजपा वालों को अपने गांव में नहीं बढ़ने देंगे, ना वोट देंगे ना बढ़ने देंगे हम। जय जवान जय किसान। जय किसान। हाँ, किसान की बदुआ उन्हें खा जाएगी। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जो मतलब वहाँ यहाँ नहीं जी। जो वीडियोस देखते हैं, जिनको ना किसी चीज़ से लेना है देना है कि ये गलत क्या है सही क्या है, वो लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ से जो गाजीपुर के किसान हैं लगातार अपने घरों को वापस जा रहे हैं। धरना यहाँ से खाली हो चुका है, तो आप क्या कहेंगे? क्या आप सर देखो, इत घर से जो 26 जनवरी को आए थे हमारे आगू जो बंदे थे, उन्होंने ये बोला था कि जो 26 जनवरी को परेड होनी है उसके लिए अब घर से जितने आए थे, जो ये लोग यहाँ बैठे थे वो तो यहीं थे। उन्होंने कहा था कि अपना रैली मार्च निकाल के, अपना परेड मार्च निकाल के अपना लोग जो घर जाना चाहते हैं, जो वहाँ से आए हैं, इतने ट्रैक्टर ट्राली यहाँ पे नहीं इकट्ठा कर सकते थे, नहीं रोक सकते थे। वो घर जाना चाहते, उनको पहले ही बोल दिया था कि रैली निकाल के आप शांतिपूर्वक घर चले जाना। अगर रैली निकाल रहे थे सर, हम आप इस सरकार ये खुद इस बात को जाने कि हम जब रैली निकाल रहे थे तो रैली में मैं तो चलो नहीं पहुंचा था उस दिन, बड़े वाले भाई थे, मेरा 12 साल का एक 15 साल का बेटा, दोनों बेटे मेरे उन भैया के साथ, बड़े वाले के भाई साहब के साथ रैली में आए। अब हम अपने छोटे छोटे बच्चे यहाँ रैली में लेके आए हैं तो हम दंगा फसाद करने के लिए थोड़ी आए। इस चीज़ को सरकार ने देखा ही नहीं। इतने दिनों से यहाँ आंदोलन में हम बैठे हुए हैं, अपना बच्चे आ रहे हैं, हमारे सारे बहन भाई आ रहे हैं, छोटे से छोटा हम यहाँ लेके आ रहे हैं। वो हमारे बीच में घुस बैठी है, कुछ घुसेड़े अब सरकार ने घुसेड़े हैं, RSS वालों ने घुसेड़े हैं, या किसने घुसेड़े, ये तो सरकार ही जानती है। हम तो ये हमारे सभी अभी इस टाइम किसान भाई यही कह रहे हैं कि जिन्होंने ये दंगा फसाद करा है, जिन्होंने वहाँ पे झंडा फहराया है, उन लोगों को आप गिरफ्तार उन लोगों को करें। जो बंदे हमारे बीच में से भाग गए हैं उन बंदों को क्यों नहीं पकड़ रही पुलिस? जो हमारे यहाँ लोग बैठे हैं, जब हमने कसूर नहीं करा तो जो चोर है तो वो चोर तो भागेगा ही, छुपेगा ही। जब हम चोर नहीं है, हमारे आगू जो बैठे हैं वो हमारे सही अपने आंदोलन पे आके बैठे हुए हैं, अपने घरों में भी गए हैं, कोई परेशानी नहीं उनको। ये तो सर एक लागतबाजी हुई है। लागतबाजी से उन्होंने अपने आदमियों से करवा के और सिर्फ किसानों के ऊपर एक इल्ज़ाम थोपना चाहा, किया उन लोगों ने, और किसान बदनाम हुए। ये तो उन लोगों की साजिश थी, इसलिए उन्होंने अपने आप करवाया काम, गलत किया उन लोगों ने। अच्छा, हमारे किसानों ने नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया इन लोगों ने। अब तो किसान यहाँ बढ़ रहे हैं रोज। हाँ, रोज बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत गिनती में आ रहे हैं। आप सामने देख सकते हो, ट्रैक्टर ट्राली आ रही है। रात 12 बजे से लोग आ रहे हैं, गाड़ियों से, ट्रैक्टर ट्रालियों से बहुत लोग आ रहे हैं। और देखो ट्रैक्टर ट्राली जा रही है। ऐसा कुछ नहीं, कहने वाला कुछ भी कहता रहे। देखिए मगर एक बात मैं कहना चाहता हूँ मोदी साहब के बच्चे नहीं हैं जी, खट्टर साहब के बच्चे नहीं हैं जी। इन अपने PM अपने यूपी के जोगी जी, इनके बच्चे नहीं। इन्हें बच्चों का क्या पता कि बच्चे होते क्या हैं, क्या है। बच्चे इनके हों तो इन्हें पता हो कि आटा क्या भाव है, दाल क्या भाव है,
जब इनके बच्चे जिनके बच्चे उन्हें पता कि आटा किस भाव मिलता है, दाल किस भाव मिलती है, दूध किस भाव मिलता है। ये तो बस किसानों के सिरों से खाने वाले लोग हैं। ये तो हमारी जनता से, हमारे भाइयों से गलती हो गई इन्हें वोट देके। आगे से ऐसा होगा हमारे जितने सुन रहे हैं मीडिया से वो आगे इन्हें वोट मत दें, इनका बाइकाट करें, बाइकाट करें इनका। इनको सालों को ला के नीचे गाड़ देंगे, इन्हें गद्दी से नीचे पटके मारें, क्योंकि 100 दिन चोर का एक दिन साथ गाता है। वो सारे चोर, सब चोर हैं जी जी। जितनी ये पार्लियामेंट में बैठे हैं सब चोर हैं, तड़ी पार हैं। वो हमारा रक्षा मंत्री क्या कहते थे, अमित शाह जो है वो तड़ी पार हैं, तड़ी पार हैं, क्योंकि तड़ी पार आदमी को गद्दी पे नहीं बैठना चाहिए। 26 जनवरी पे जो कांड हुआ है वो कराया गया है, ऐसा नहीं है। षड्यंत्र था बीजेपी RSS के गुंडों का। हम तो परसों 26 जनवरी के दिन चले गए थे, नक्के काटने गए थे, वापस आ गए, अपने गन्ने गिनने गए थे, वापस आ गए। किसान जो भी वापस जा रहा है वो सिर्फ गन्ने तोलने एक आध दिन और अपना नक्का काटने जा रहा है, बाकी ना किसान हटा था ना हटेगा। और हम लोग यहाँ डटे रहेंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, जब तक काला कानून वापस नहीं होगा। और क्यारी भी काटनी है। पुलिस वालों ने दिया नहीं, पुलिस वालों ने एक रूट दिया था, हमारा समझौता हुआ था, पर उसमें क्या करना चाहिए था, पुलिस वालों को अपनी 4 गाड़ियां या 2 गाड़ियां सामने रखनी चाहिए थी किसान आंदोलन के सामने, और बोले भैया ये आपका रूट है। अब हम किसान हैं यहाँ, हमें क्या पता दिल्ली का रूट क्या है, हमें इस चीज का पता ही नहीं है, नॉलेज नहीं है इस चीज की। अब दिल्ली में कोई फ्लाई, जब हम यहाँ रहते थे या एक आध बार आए होंगे, 2-4 बार आए होंगे, हमें हमारे बाबा या जो भी आए होंगे, हमें ये पता था कि ये रास्ता इधर को जा रहा, ठीक है साहब। अब यहाँ इतने फ्लाईओवर बन गए, हमें ये पता ही नहीं कहाँ कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा, आना कहाँ है और जाना कहाँ है। पुलिस ने जहाँ डाइवर्ट कर दिया हम वहाँ पहुँच गए। अब लाल किले पे इन्होंने जो भी जिसने भी किया हमें नहीं पता इस चीज़ का, पर हम तो गाजीपुर बॉर्डर से चले, बिल्कुल शांतपूर्ण तरीके से हम जो है अक्षरधाम तक गए। अक्षरधाम पे भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए, ITO तक भी गए हम वहां से वापस आ गए। उसके बाद लक्ष्मीनगर होते हुए उसके बाद हम जो है अपने घर, कुछ काम था उसके लिए चले गए। आज फिर यहाँ आपके लिए आपकी सेवा में हाजिर है। जाना था हमें लाल कुआं, भेज दिए गए लाल किला। शहरी बैरिकेडिंग क्यों करी गई? बैरिकेडिंग करी दिल्ली पुलिस ने और बीजेपी के षड्यंत्रधारियों ने। बताओ हमारी क्या गलती थी? हम तो किसान थे, ट्रैक्टर लेकर चल रहे सड़क पे, हमें क्या पता कहाँ रास्ता जा रहा। बस जहाँ को झुंड भाड़ेगा वहीं तो बढ़ेंगे। क्यों करा गया हमारे साथ ऐसा अन्याय, ये बताइएगा? कोई जवाब है इसका? और सुनो, हमारे भाई राकेश टिकैत के साथ जो कल हुआ वो जो है हम होने नहीं देंगे। जो किसानों को खत्म करने का काम कर रही है सरकार, दमन करने का कर रही है, ये गलत है और ऐसा नहीं हो पाएगा। पूरा देश का किसान और आम व्यक्ति भी सब किसान के साथ हैं। कुछ लोग जो उपद्रव कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं वो सब इस पार्टी से संबंधित हैं, चाहे वो कोई हिंदू युवा वाहिनी हो, कोई भी संगठन बनाए हुए हो, इन्होंने सिर्फ वो लोग ही विरोध कर रहे हैं, वरना पूरा देश आप देख रहे हो, पूरा देश किसानों के साथ है। हम चाहेंगे कि हमारे जैसे किसान बिरादरी है और सभी गांव के लोगों से ये हमारी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। अगर आज आप घरों में बैठे रह जाओगे तो कल को अपने पीढ़ियों को जवाब नहीं दे पाओगे। ये देश के लिए बहुत बड़ा एक आंदोलन शायद जो अब चल रहा है वो आगे जीवन में हो सकता है कि ना हो पाए। देश के जो करोड़ों अन्नदाता हैं, उन अन्नदाताओं का दर्द छलका कि उनके साथ किस तरीके से सरकार के द्वारा कितना षड्यंत्र रच करके उन साजिश के तहत उनको फंसा करके इस धरने को खत्म करने का जो बीड़ा उठाया सरकार ने, वो किसानों के अंदर एक पीड़ा है। क्योंकि किसान अपनी पीड़ाओं को लेकर के दिल्ली के दरवाजे पर पहुंचे हैं। वो सरकार से कहना चाहते हैं कि आपने जो 3 काले कानून बनाए हैं उनको आप वापस लें ताकि अन्नदाताओं को खुशहाली मिल सके। आप एक तरफ तो किसान की
आबादी की बात करते हैं कि किसान को आबाद करने का हम काम कर रहे हैं, लेकिन आप काले कानून ला करके अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए आप किसान को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए आपने 3 काले कानून बनाए हैं, जिसको लेकर के देश के किसान आज दिल्ली के दरबार पे पुनः आदरणीय राकेश टिकैत जी के आह्वान पर सारे संगठन जितने भी अन्नदाता देश के हैं धीरे धीरे दिल्ली की तरफ आप बढ़ चुके हैं। मुझे ये बताएं, जो वो कांड हुआ उससे क्या जो ये आंदोलन चल रहा है इस पे कुछ फर्क पड़ा है या पड़ेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ा जी। 2 दिन के लिए हम अपने कपड़े धोने के लिए अपने घर पर गए थे, अपने बच्चों को संभालने के लिए घर पर गए थे। आंदोलन में कोई फर्क नहीं पड़ा है। हाँ, लेकिन देश को प्रधानमंत्री को फर्क पड़ा है। कोई छोड़ के नहीं जा रहा जी। जिस तरह 2-4 दिन घर पर जाना पड़ता, हम जमींदार आदमी, हमारे डांगर पशु भी हैं, हम खेती भी करते हैं, खाद पानी में डालना पड़ता है, खेतों में स्प्रे भी दवाई लगानी पड़ती है, इसलिए हम 2-4 दिन आते जाते रहते हैं। ये संख्या इसलिए कम हुई थी, इसलिए कम नहीं हुई थी कि हमने कोई गलत काम किया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, चौधरी साहब जो महेंद्र सिंह टिकैत भी मैंने देखे, मैं छोटा सा था कि सामाजिक कार्य में जुड़ा हुआ हूँ, उन्हीं के पद पर हमारे नेता राकेश टिकैत चले हुए हैं। अगर मैं इसको यूपी सरकार को बताना चाहता हूँ, और स्पेशल बताने के लिए आए हैं हरियाणा से, अगर यूपी सरकार ने चौधरी साहब को कभी भी अरेस्ट करने की कोशिश की तो इसके जिम्मेदार यूपी सरकार भी होगी और भारत सरकार भी होगी। जिस तरह महात्मा गांधी ने उन अंग्रेजों से आज़ादी छीनी थी, गांधी के मार्ग पर शांति का प्रिय रास्ता अपना करके, उसी अपील के साथ नौजवान साथियों से मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि आप धैर्य का बनाए रखें, शांति बनाए रखें, और जो हमारे नेता आदेश दें उसी आदेश की पालना करते हुए उन्हीं को अनुयायी में जो भी चाहे दिन में आदेश दें चाहे रात का आदेश दें। और चौधरी साहब अगर लाखों की और संख्या में हम यहाँ बुलाएंगे तो हरियाणा ही नहीं, पंजाब ही नहीं, यूपी नहीं, सारे भारत से किसान इकट्ठा हो जाएगा। हम तैयार हैं, लाठी खाने के लिए भी तैयार हैं, गोली खाने के लिए तैयार है। हम यहाँ से डिगने वाले नहीं है जब तक इस देश के अन्नदाताओं का जो समस्याएं हमारी है, ये काले कानून जब तक वापस नहीं होंगे, एक भी अन्नदाता यहाँ से हटने वाला नहीं है। क्योंकि अन्नदाता, आपने देखा होगा कोरोना काल में 70 करोड़ परिवारों को राशन देने का काम इस देश के अन्नदाताओं ने किया। आज इस अन्नदाता के साथ इतना अत्याचार और इस षड्यंत्र रच करके ये सरकार चाहती है कि किसान को फंसाना चाहती है। ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, ये किसानों का भला नहीं चाहती। उसकी आज भी फोटो वायरल हो रही हैं, मीडिया में ही खबरें निकल रही हैं, उसके मैसेज देखो, उसकी फेसबुक देखो, सारी चीज़ों में भाई एक प्रधानमंत्री तक के पास वो बैठ के फोटो खिंचवा रहा है। वो सनी देओल के साथ है जो कि उसका बीजेपी का ही व्यक्ति है। तो देखो कैसे नहीं मानोगे, आपके षड्यंत्र है। पूरे देश का किसान आज यहाँ दिल्ली में एकत्रित है और सरकार बार बार साजिश कर रही है और षड्यंत्र कर रही है किसान के खिलाफ। परंतु पूरा जब से रात से जो घटना हुई है, जो शासन प्रशासन ने और सरकार ने की है, उस घटना से पूरे देश का किसान आक्रोशित है। और आज पूरा दिन पूरी रात से लोग आ रहे हैं और अब भी आ रहे हैं, इस काले कानून को वापस करवा कर मानेंगे। लाखों किसान, करोड़ों किसान दिल्ली में होगा 1 तारीख तक। 1 करोड़ का लक्ष्य है, किसान 1 करोड़ से ऊपर हो जाएगा 1 तारीख तक, और इस अध्यादेश के और कानून के खिलाफ ईंट से ईंट बजा देगा। 26 जनवरी में जो कांड हुआ उसके लिए आप क्या कहेंगे? उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये सरकार बीजेपी की सरकार, चाहे पहले हरियाणा में भी थी, इसी तरह की घटनाएं यहाँ भारत सरकार ने अब यहाँ सारे देश के बीच में देश को शर्मसार करने का काम ये बीजेपी सरकार ने किया है। क्योंकि बीजेपी सरकार ने एक दल्ले को उतार करके, अपने कार्यकर्ता को उतार करके लाल किले का जो अपमान किया है, उसके लिए जो राष्ट्रीय ध्वज को जो अपमान किया है वो शर्मसार है। उसके लिए मोदी स्वयं जिम्मेवार है।